हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री कैफ़े के 40 डेज़ हार्ड डे चैलेंज का आज है डे 11। तो आज हम एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखेंगे जिनमें हमें जो प्रोडक्ट्स हैं, कुछ कंपाउंड्स जो हैं वो रिएक्शंस में जो बन रहे हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये है एन एल्कीन ए जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10 है। तो ये हमने लिख लिया, एल्कीन ए है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10 है। ये ओजोनोलिसिस के बाद गिव्स अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड बी एंड कंपाउंड सी, दोनों का मिक्सचर देती है। ये यहाँ पे लिखा है, कंपाउंड बी और कंपाउंड सी बनाता है। कंपाउंड बी जो है वो फेलिंग टेस्ट दे रहा है पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट दे रहा है। इसका मतलब ये एक एल्डिहाइड होगा या एक कीटोन होगा या मिथाइल कीटोन होगा, ठीक है। बट एंड ऑल्सो फॉर्म्स अगर ये कंपाउंड बी फेलिंग टेस्ट दे रहा है तो ये एल्डिहाइड होगा, ठीक है, और ये एलिफेटिक एल्डिहाइड ही होगा। इसके बाद वो कहते हैं एंड ऑल्सो फॉर्म्स आयोडोफॉर्म ऑन ट्रीटमेंट विद आयोडीन। तो अगर आयोडोफॉर्म बना रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, एसिटैल्डिहाइड हो सकता है, ठीक है। इसके बाद जो कंपाउंड सी बन रहा है इसमें डज नॉट गिव फेलिंग टेस्ट, यानी कि ये फेलिंग टेस्ट नहीं दे रहा है बट फॉर्म्स आयोडोफॉर्म, लेकिन आयोडोफॉर्म बना रहा है। फेलिंग टेस्ट नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये एक एल्डिहाइड नहीं है, बट आयोडोफॉर्म दे रहा है तो ये मिथाइल कीटोन हो सकता है। तो हमने ये आइडेंटिफाई किया कि एक जो हमें मिल रहा है वो CH3CHO मिल रहा है और एक मिल रहा है आपको मिथाइल कीटोन। मिथाइल कीटोन में जो 2 कार्बन तो यहाँ कंप्लीट हो गए, तीसरा चौथा तो एक यहाँ पे CH3 बना, यानी कि 2 कंपाउंड जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है हमारे इथेनॉल और प्रोपेनॉन। और इसमें क्या हो जाएगा, C5 कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसका मतलब 5 कार्बन वाला एल्कीन यहाँ पर कंफर्म हो जाता है। तो आइडेंटिफाई करना है ABC को और ओजोनोलिसिस रिएक्शन लिखनी है, और B और C के साथ आयोडोफॉर्म रिएक्शन आपको लिखनी है। तो क्वेश्चन हमने पूरा अंडरस्टैंड कर लिया। अब इसको लिखना कैसे है, आप ये फ्लो चार्ट भी एग्ज़ाम में बना सकते हैं, ठीक है। तो हम इसका इक्वेशंस जो इन्वॉल्व इक्वेशंस हैं उन्हें कैसे लिखेंगे वो देखेंगे। तो आपको समझ में आया कि 5 कार्बन में जिसमें एक प्रोपेनॉन पार्ट है और एक इथेनल पार्ट है, तो डबल बॉन्ड क्या होगा, इनके बीच में होगा, ठीक है। ये इसका मतलब इसका IUPAC नेम क्या हो गया, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। तो 1 2 3 4, तो 2 पे मिथाइल है, ब्यूट 4 कार्बन वाली चेन है, और 2 पर क्या हो गया, एल्कीन हो गया। तो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन हो गया। अब इक्वेशन क्या हुई, एल्डिहाइड है, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है और रिएक्शन विद फेलिंग टेस्ट दे रहा है, फेलिंग सॉल्यूशन दे रहा है। ये मिथाइल कीटोन है, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है बट फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं दे रहा है। तो इक्वेशन क्या बनती है ओजोनोलिसिस की, तो इसका जो ए कंपाउंड है C5H10, इसकी ओजोनोलिसिस हुई तो पहले ये ओजोनाइड बना, डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ और यहाँ पे देखिए ये ओजोन बन गया है, ये ओजोनाइड, ये, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको आती है। और उसके नेक्स्ट स्टेप में जब जिंक की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस होगा तो ये जो बॉन्ड है वो यहाँ से ब्रेक हो जाता है। तो क्या पार्ट बचा, CH3CHO, जो हमने यहाँ लिख दिया, और ये वाला पार्ट यहाँ से ब्रेक हो जाता है, यानी ये होगा CH3COCH3, तो ये प्रोपेनॉन ये लिख दिया, ठीक है। ये जो है OH2O के साथ जुड़ के H2O2 वापस निकाल देता है। तो ये जूम करके आप देखेंगे, आपको इक्वेशन समझ में आ जाएगी। आपने ओजोनाइड इक्वेशन लिख दी। सेकंड वो कहता है कि आयोडोफॉर्म इक्वेशन लिखिए इथेनॉल के साथ भी और प्रोपेनॉन के साथ भी। तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन के लिए जो रिएजेंट है वो NaOH और I2 है। ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो सोडियम NaOI बनाता है और सोडियम आयोडाइड बनाता है, ठीक है। और इथेनॉल के साथ या मिथाइल कीटोन के साथ NaOI जो इस इक्वेशन में बना था वो रिएक्ट करेगा। तो ये जो पहला अल्फा कार्बन पे जुड़े हुए हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, ये देखिए ये वाले 3 हाइड्रोजन, ये आयोडीन से रिप्लेस हो जाते हैं और CI3CHO बन जाता है, ट्राईआयोडो एसिटैल्डिहाइड बन जाता है।
इसी तरीके से मिथाइल कीटोन में भी क्या होता है कि ये जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन जो हैं सी से जुड़े हुए, कार्बोनाइल कार्बन के जो एडजॉइनिंग कार्बन है उससे जुड़े हुए, वो क्या हो जाते हैं, वो भी ट्राईआइडो मीन्स आयोडीन से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं और ट्राईआइडो प्रोपेनोन बन जाता है। ठीक है, अब ये ट्राईआइडो प्रोपेनोन यहाँ पर और ट्राईआइडो इथेनॉल यहाँ पर NaOH से रिएक्ट करता है तो CH3 यहाँ से निकल जाता है, CH3 यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, जूम करके देखेंगे और यहाँ पर क्या बनता है, HCOO बन जाता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है CH3 CHO है, यहाँ पर क्या है CHO है, तो HCOO है यानी सोडियम फॉर्मेट बनता है। और इन केस ऑफ मिथाइल कीटोन यहाँ पर क्या बन रहा है CH3COO। तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन दोनों में ही बहुत पूरा हमने खोल के समझा है इसको डिटेल में, तो आप भी इस तरीके से लिखना इसको सीख सकते हैं। जूम करके आप देखेंगे, नोट्स बना सकते हैं और बिना देखे इस इक्वेशन को करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन पक्का होगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन पूरा लेंदी है, लॉन्ग आंसर टाइप है। तो पहले हम उसका फ्लो चार्ट बनाएंगे, जैसे इस स्टेप में हमने फ्लो चार्ट बनाया है, और सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, क्या डाटा गिवन है वो हमने यहाँ पर ये लिखा है। उसके बाद थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, उसको इक्वेशंस लिखेंगे। तो देखें, एन एरोमेटिक कंपाउंड एक एरोमेटिक कंपाउंड है ये। ठीक है, ये रहा एरोमेटिक कंपाउंड, जिसका फॉर्मूला क्या है C8H8O। एरोमेटिक है, C8H8O है, तो C6H5 को पहले अलग कर लीजिए। तो क्या बचता है आपके पास, C3 बचता है, 8 के बाद क्या बचा, C3 बचा और H3 बचा। ठीक है, और एक क्या बचा, O बचा। ठीक है, C8 में से C6 C2 बचेगा, ये आप एक्चुअली यहाँ पर दोबारा से देखें, C8H8O एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, इसमें से आपने C6H5 अगर अलग कर लिया तो आपके पास क्या बचता है, C2H3 और O। अगर हम इसे देखें C2H3O, तो अगर इसमें से भी हम देखें तो एक एल्काइल ग्रुप क्या निकलेगा, CH3 निकलेगा, और जो फंक्शनल ग्रुप बचा वो क्या बचा आपका, CHO बचा। ठीक है, एक CH3 और एक CHO बचा। तो हमारा एक्सपेक्टेशन कैसे हम आगे बढ़ेंगे ये हम देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक, इसको पढ़ते जाएंगे। एन एरोमेटिक कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, गिव्स अ पॉजिटिव 2,4 DNP टेस्ट। ये टेस्ट कैसा जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है। ठीक है, 2,4 DNP टेस्ट कार्बोनाइल एल्डिहाइड और कीटोन के साथ, एल्डिहाइड और कीटोन ये 2,4 DNP टेस्ट देते हैं। 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन के साथ जब ये कंपाउंड रिएक्ट करते हैं तो ऑरेंज येलो कलर की PPT आती है। ठीक है, तो ये देता है। फिर क्या, इट गिव्स अ येलो PPT ऑफ कंपाउंड बी। कंपाउंड बी की येलो PPT देता है ऑन ट्रीटमेंट विद आयोडीन और NaOH के साथ ये येलो PPT देता है। यानी आयोडीन और NaOH के साथ येलो PPT का मिलना ये कंफर्म करता है कि येलो PPT आयोडोफॉर्म की है, और चूँकि रिएजेंट आयोडोफॉर्म रिएक्शन का है। तो आयोडोफॉर्म एक एरोमेटिक कंपाउंड है और वो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। इसका मतलब उसमें कार्बोनाइल दोनों रिएक्शन 2,4 DNP और ये वाली दोनों रिएक्शन ये शो करती है कि उसमें क्या है, कार्बोनाइल कंपाउंड है, या एक मिथाइल कीटोन हो सकता है या फिर एक एल्डिहाइड हो सकता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कंपाउंड ए डज नॉट गिव टॉलेंस और फेलिंग टेस्ट। तो टॉलेंस और फेलिंग टेस्ट ये नहीं दे रहा है। ठीक है,
तो ये हमने ये यहाँ पे लिख लिया है। फिर क्या कह रहा है ये, ऑन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन से ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा है। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला है C7H6O2, यानी C7 कार्बोक्सिलिक एसिड है C7 और एरोमेटिक कंपाउंड से बन रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये जो है C6H5, C6H5। तो क्या बचा इससे, ये जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है C7H6O2 से, तो C6 का एक C बचा, O2 हो गया COO और H ये हो गया ये, यानी कि C तो हमारा क्लियर हो गया कि ये बेंजोइक एसिड है। ठीक है, C जो कंपाउंड है वो बेंजोइक एसिड है। बाकी और क्या क्या हमें पता चला इससे कि A का 2,4-DNP टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि ये या तो एल्डिहाइड हो सकता है, फर्स्ट पॉइंट से देखें एल्डिहाइड हो सकता है या फिर ये कीटोन हो सकता है, पहले से पता चला। फिर दूसरा आयोडोफॉर्म, इस रिएक्शन में दूसरा हमारा प्रोडक्शन क्या है कि मिथाइल कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, क्योंकि ये B क्या बना रहा है, आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। ठीक है, और C जो अच्छा फिर क्या है, टॉलेंस और टॉलेंस या फेलिंग टेस्ट नहीं दे रहा है, तो ये एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं है, ये एक एरोमेटिक कीटोन है। ठीक है, अब एरोमेटिक कीटोन है और आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, यानी कि उस पर क्या होगा, मिथाइल कीटोन ग्रुप होगा। ठीक है, तो यानी इस कार्बन पर COCH3 ग्रुप अटैच होगा, तब ये कंपाउंड क्या हो गया, A हो गया। इसका फार्मूला अगर हम देखें तो C6H5 तो ये बेंजीन रिंग हो गई और COCH3, यानी C कितने हो गए, C678 यानी C8, H कितने हो गए 5 और 3 8, H8 और O। तो ये जो हमारा A कंपाउंड हमारा क्लियर हो गया कि ये एसीटोफिनोन है। A क्या हो गया, एसीटोफिनोन है, ये देखिए, क्योंकि C8H8O8 से एक मिथाइल कीटोन ग्रुप जोड़ दें और C6H5 ग्रुप बचा हुआ है, तो ये आपका एसीटोफिनोन हो गया, यानी कि C कंपाउंड क्लियर है और आपका A कंपाउंड क्लियर है कि वो एसीटोफिनोन है। अब B कंपाउंड वैसे ही क्लियर है कि येलो PPT दे रहा है, यानी कि B जो है वो एक आयोडोफॉर्म है CHI3। ठीक है, तो पूरे क्वेश्चन को आप देख लें कि A जो हुआ वो आपका एक एसीटोफिनोन है। ठीक है, जो हमने अभी तक समझा, नीचे फ्लो चार्ट देखते जाएं। B जो है वो आपका आयोडोफॉर्म है CHI3 और C जो है आपका बेंजोइक एसिड है C6H5COOH। तो ये तीनों कंडीशंस, ये तीनों कंपाउंड हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं एज़ पर द फ्लो चार्ट, एज़ पर द क्वेश्चन। अब इनसे इसमें लिखा हुआ है कि राइट ऑल द इक्वेशंस इन्वॉल्व। अब केवल काम रह गया हमारा इक्वेशन लिखने का, तो कैसे है इसे हम देख लेते हैं। तो ये एसीटोफिनोन A है, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन के साथ होगा, तो ये O जो है वो H2O की फॉर्म में निकल जाएगा। डाइफेनिल हाइड्रोजन क्या होता है, C6H5NH2, यानी हाइड्रोजन का और 2,4-डाइनाइट्रो इस पे जुड़ा होगा। फेनिल हाइड्रोजन है ये क्या है, फेनिल हाइड्रोजन है, यानी कि बेंजीन रिंग के साथ आपका NH2 और 2,4-डाइनाइट्रो, यानी नाइट्रो यहाँ पे जोड़ दीजिए और 2 पर और 4 पर, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन के साथ देखिए पूरा का पूरा जो कंपाउंड है ये 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन है। इसका ये वाला जो H2 है वो इस O के साथ निकल जाता है H2O, तो ये यहाँ पर CO के साथ ये पूरा जुड़ जाता है और ये आपका कंपाउंड येलो PPT देता है, तो ये टेस्ट पॉजिटिव आता है। ठीक है, ये कार्बोनाइल एल्डिहाइड और कीटोन ये टेस्ट देते हैं, यानी कि अगर किसी एल्डिहाइड, अगर हमें पहले कार्बोनाइल कंपाउंड अगर हमें सेपरेट करने हैं
तो हम 2,4-DNP टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। आयोडोफॉर्म के फर्स्ट स्टेप में ये आफ्टर हाइड्रोलिसिस इट गिव्स आयोडोफॉर्म, तो ये कंपाउंड बी हो गया। ये रिएक्शन यहाँ लिखी हुई है। और ये जो कंपाउंड सी बनता है इसके साथ, जो कि NaOH से रिएक्ट करके फिर सोडियम बेंजोएट बना लेगा बाद में, लेकिन इनिशियली क्या बना, ये बेंजोइक एसिड बना। तो बेंजोइक एसिड यहाँ पे सी कंपाउंड इसके साथ बन रहा है, ये रिएक्शन क्वेश्चन में मेंशन था। और ये कंपाउंड ए जो है वो पोटेशियम परमैंगनेट के साथ ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन होता है और ये बेंजोइक एसिड बनाता है। तो ये पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। व्हेन ए लिक्विड, इसमें भी वही चीज़ है कि पहले फ्लो चार्ट बना लें, फिर आइडेंटिफाई कर लें, फिर इन्वॉल्व्ड रिएक्शंस लिख लें। ठीक है, तो व्हेन लिक्विड ए इज ट्रीटेड विथ फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इट गिव्स अ ब्राइट सिल्वर मिरर। तो अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन यानी कि ये कौन सा टेस्ट दे रहा है, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट दे रहा है और ब्राइट सिल्वर मिरर बन रहा है। इसका मतलब कि ये ए जो लिक्विड है ये क्या है, एक एल्डिहाइड हो सकता है। ठीक है, द लिक्विड फॉर्म्स अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो कार्बोनाइल कंपाउंड है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ ये वाइट क्रिस्टलाइन टेस्ट देता है। तो सोडियम हाइड्रोजन NaHSO3, ये वाइट PPT का आना ये शो करता है कि ये कार्बोनाइल कंपाउंड है। तो वैसे ही ये क्लियर हो गया है कि अगर ये टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट दे रहा है तो इसका मतलब इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। फिर वो कहते हैं कि लिक्विड बी ऑल्सो फॉर्म्स, जो लिक्विड बी है एक दूसरा लिक्विड है, दो लिक्विड हैं इसमें, एक लिक्विड ए और एक लिक्विड बी। ए ने आपका टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट दे दिया और सोडियम बाइसल्फाइड के साथ वाइट PPT दे दी। लिक्विड बी ऑल्सो फॉर्म्स अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड PPT, तो ये भी ये हो गया, बट इट डज नॉट गिव टेस्ट विद अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट, यानी अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट यानी टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट ये नहीं देता है। तो ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द टू लिक्विड्स, इनमें से इन दोनों में से कौन सा लिक्विड एल्डिहाइड है। तो जो ऑब्वियस सी बात है, जो टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट दे रहा है यानी कि ए जो है वो एल्डिहाइड है, ये मैंने नीचे लिखा है यहाँ पर, और बी जो टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट नहीं दे रहा है वो एक कीटोन है। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। फिर कहते हैं वो राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शंस ऑल्सो। तो केमिकल इक्वेशंस हम कैसे लिखेंगे वो देख लीजिए कि एल्डिहाइड है आपका, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ टेस्ट दे रहा है, तो वाइट क्रिस्टलाइन एडक्ट बनेगा यानी कि एडिशन प्रोडक्ट बन रहा है। किस तरीके से कि आर कार्बोनाइल कंपाउंड पर ये जो है अगर H है तो NaHSO3 के साथ रिएक्शन होगी, तो H जो है वो इस पे चला जाएगा। NaHSO3 का मतलब Na और SO3H, तो H जो है वो यहाँ पे जुड़ गया और ये डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड बन गया। ठीक है, और SO3Na यहाँ पे जुड़ गया। ठीक है, तो ये जो है वो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। अगर वो जो है आपका एल्डिहाइड जो है ये एल्डिहाइड ना होकर कीटोन होता तो भी ये कार्बोनाइल कंपाउंड का टेस्ट है। ठीक है, ये देखिए H को मैंने CH3 में बदल दिया, ये H ना होकर CH3 होता तब भी हमारा एडिशन किस पे होता, कार्बोनाइल कार्बन पर होता और वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता। ठीक है, जैसे कि इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है, ये देखिए। ठीक है, इसको अगर मैं ये CH3 बना दूँ तो ये भी CH3 हो गया, तो ये दोनों ऊपर और नीचे वाली दोनों इक्वेशन सेम हो जाती है। यहाँ देखेंगे ये CH3 हो गया और ये CH3, यानी कार्बोनाइल कार्बन जो है वो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ जब ट्रीट होगा तो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाएगा। और ये रिएक्शन आपने समझ ली। अब वो क्या कहते हैं कि ये जो ए जो है जो कि एल्डिहाइड है, ये अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा जिसमें डायमीन सिल्वर हाइड्रोक्साइड रहेगा, तो अमोनियम सॉल्ट बना और 2Ag ये सिल्वर मिरर बना।
अगर सावधानी से करेंगे तो आपको सिल्वर मिरर एकदम क्लियर दिखाई देगा, नहीं तो क्या होगा, ये ग्रे कलर की पीपीटी देगा। तो ये आपका टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट है जो कि एल्डिहाइड दे रहा है, लेकिन जो कीटोन है वो नहीं दे रहा है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाता है। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।